बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम रीट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। रीट लॉ रेट लॉ क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जब कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है तो रेट लॉ बनता है। रेट लॉ एक्सप्लेन करता है डिपेंडेंस ऑफ रेट, एक्सप्लेन dependence of rate of rate of reaction on concentration of species in the reaction. रेट लॉ एक्सप्लेन करता है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन। दिस कंसंट्रेशन हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन। तो ये जो रेट लॉ है वो रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंस को एक्सप्लेन करता है। किस पर? कंसंट्रेशन पर ऑफ स्पीसीज इन द रिएक्शन। जो रिएक्शन में स्पीसीज प्रेजेंट हैं, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनकी कंसंट्रेशन पर किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होती है वो एक्सप्लेन करता है रेट लॉ। ये जो डिपेंडेंस है वो हम केवल उसके लिए एक ही मेथड है, वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। दिस डिपेंडेंस can be obtained by experiment. और हम ये डिपेंडेंस केवल एक्सपेरिमेंट से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी रेट लॉ को हम केवल एक्सपेरिमेंट से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय एक्सपेरिमेंट। केवल एक ही मेथड है और वो है एक्सपेरिमेंट, कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी भी रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन और रिएक्शन रेट में, और फिर हम रेट लॉ ऑब्टेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक रिएक्शन ली 2A plus B and this gave product। और जब हमने एक्सपेरिमेंट किया बाय एक्सपेरिमेंट, तो हमने देखा अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज कर दी
डबल increases double, then rate of reaction also becomes increases double. हमने देखा, हमने एक्सपेरिमेंट किया कि कंसंट्रेशन, एक ही कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई। और हमने देखा कंसंट्रेशन, एक्सपेरिमेंट किया हमने ऑफ V increases four times, increases double, then rate of reaction becomes four times. तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो गई। एक कंसंट्रेशन को हमने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई, और बी की कंसंट्रेशन को हमने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो गई। तो इसका मतलब, इसका हमने इसको मिटा देते हैं। इसका मतलब concentration of A, rate of reaction is directly proportional to the concentration of A, or rate of reaction directly proportional also concentration of B की पावर 2, क्योंकि एक ही कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए कंसंट्रेशन के पावर 1 के, और बी की कंसंट्रेशन 2 टाइम करने पर ये 4 टाइम हो रही है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2 कंसंट्रेशन पावर ऑफ बी। देन रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के इसको करें तो के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 2, ये होगा। दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, दिस इज rate law expression or rate law. This is rate law expression. इस तरह से इसको मिटा देते हैं। तो इस तरह से रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा कि ए की पावर 1 और बी की पावर 2, ये होगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। लेकिन इसी को y
लॉ ऑफ मास एक्शन हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, क्योंकि हमारे जो रिएक्शन इक्वेशन थी वो थी 2a प्लस b एंड प्रोडक्ट, ये रिएक्शन थी। तो इसके अकॉर्डिंग ये लिखते हैं a की पावर 2 एंड b की पावर 1। दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें concentration of A will be equal to the stoichiometric coefficient. These are stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient. These are stoichiometric coefficient in the reaction equation. According to law of mass action, concentration of reactant में जो पावर लेते हैं वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर लेते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, और ये दिया था गोल्डबर्ग एंड वागे, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दिया था ये लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वो कुछ रिएक्शंस में तो फिट हो जाता है, लेकिन सभी रिएक्शंस में फिट नहीं होता। जैसे वो ये जो पावर है वो अगर इसको देखें एक्सपेरिमेंटली देखें तो वो सेम नहीं आते। वो एक्सपेरिमेंट जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं वो हमेशा फिट नहीं होते, उनको एक्सपेरिमेंट से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये जो रेट लॉ वाला है, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। कुछ रिएक्शन के लिए हो सकता है, लेकिन सभी के लिए ये फिट नहीं बैठता। तो हमें ये एक्सपेरिमेंट से ही निकालना पड़ेगा, और वो होगा एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे तो वो होगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब इसी को हम जनरल रिएक्शन के लिए ले लें। जनरल रिएक्शन, सपोज ये रिएक्शन है 2A प्लस B एंड गिव्स प्रोडक्ट। तो इसको हम जनरल में इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ए की पावर x एंड b की पावर बाय। हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर x एंड बाय, यहाँ पर x is order of reaction for A, and by this is order of reaction of B। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं फॉर द A एंड B, और इसका जो सम x प्लस y will be equal to n, and this is known as order of reaction, order of overall reaction।
ये पूरी रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, सम ऑफ पावर्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सम ऑफ पावर्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सम ऑफ powers of species in species concentration in rate law expression। ये होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सम ऑफ पावर्स ऑफ स्पीसीज कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। और ये जो किताब देखते हैं इसको, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको एन से डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस मे बी जीरो, positive, negative and fractional। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकती है वैल्यू इसकी, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन। और यहां पर जो के है, के क्या है? के इज रेट कांस्टेंट, दिस इज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट, और इसको कह सकते हैं, कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। के को रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? हमने जो फॉर्मूला है वो लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के
और a की पावर x एंड b की पावर y। इसको हम लिख सकते हैं k और यहाँ कंसंट्रेशन की पावर n लिख सकते हैं, ये इसके बराबर होगा बिकॉज x प्लस y इक्वल टू n order of reaction and these are the concentration of species, so this will be equal to rate of reaction। तो हम यूनिट निकाल सकते हैं A इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन कंसंट्रेशन पावर n। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स और ये पावर n। यह हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये जनरल फॉर्मूला होगा, मोल लीटर इनवर्स पावर की पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ऊपर ये मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स है, नीचे मोल लीटर इनवर्स और की पावर n है, तो ये ऊपर जाएगा तो फॉर्मूला ये होगा। दिस इज जनरल फॉर्मूला, दिस इज जनरल यूनिट, दिस इज जनरल यूनिट। जनरल यूनिट हो जाएगी k की रेट कांस्टेंट, और ये जो यूनिट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। ये जो यूनिट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, और ये जो यूनिट होती है k की वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड होगी। यूनिट डिपेंड ऑन k की जो यूनिट है, जो k की यूनिट है डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, चेंज हो जाती है। नोट कर लीजिए, जूम करके नोट कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यूनिट ऑफ के। सपोज जीरो ऑर्डर है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। n जीरो होगा, देन दिस विल बिकम जीरो रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा, जीरो रखने पर मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये जीरो ऑर्डर के लिए होगी। दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर है तो यूनिट क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इसमें ये वैल्यू रखेंगे 1 रखेंगे इसमें, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और जीरो की पावर जीरो की पावर होगी तो 1 हो जाएगा, तो ये दिस विल बी सेकेंड इनवर्स यूनिट। सेकेंड ऑर्डर ले लें तो यूनिट क्या होगी सेकेंड ऑर्डर के लिए, 2 यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो ये सेकेंड ऑर्डर के लिए होगी मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पावर आएगी -1, -2 में से 1 होगा कैंसिल तो -1 आएगी, और ये
सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट होगी मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स। ये सेकेंड ऑर्डर के लिए होगी। इसी तरीके से हाफ ऑर्डर के लिए, अगर हाफ ऑर्डर है देन हाफ ऑर्डर के लिए यहाँ पर ये हाफ रखेंगे तो ये यहाँ का हाफ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और यहाँ हाफ हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगी मोल हाफ लीटर इनवर्स हाफ और सेकेंड इनवर्स। ये होगी यूनिट। इस तरह से माइनस हाफ रखेंगे तो अगर माइनस हाफ रखें फिर यहाँ पर माइनस हाफ रखें तो माइनस ये माइनस हाफ माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ये होगा मोल लीटर इनवर्स और ये माइनस में ये आएगा माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस होगा 1.5 और सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। इसको 3/2 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा मोल थ्री बाई टू लीटर माइनस 3/2 और सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट होगी। तो ऑर्डर चेंज करने पर के की यूनिट चेंज हो जाती है। अब आइए बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। if k equal to 3 into 10⁻³ liter square mole -2 and second inverse, ये k की वैल्यू। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्योंकि के की जो वैल्यू है बच्चों, के की जो वैल्यू है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है और उसकी यूनिट। तो हम यूनिट देखकर पता कर सकते हैं कि ये जो रेट कांस्टेंट है वो किस ऑर्डर के लिए है। तो वही पूछा है इसमें, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें जो यूनिट है वो ये दी हुई है लीटर स्क्वायर ऑफ के, दी हुई है लीटर स्क्वायर मोल -2 पावर और सेकेंड इनवर्स, ये दी हुई है। और हमारी जो जनरल जो फॉर्मूला होता है यूनिट का, के की यूनिट का, वो होता है मोल लीटर इनवर्स 1 - n और सेकेंड इनवर्स। कंपेयर करें दोनों को तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और अब बचेगा लीटर स्क्वायर मोल -2 = मोल लीटर इनवर्स और ये 1 - n। इसको अगर इसी फॉर्म में लाएं, इस यूनिट को अगर इसी फॉर्म में लाएं तो ये किस तरह से होगा,
मोल, ये होगा लीटर, ये हो जाएगा मोल लीटर एल। तो यहाँ पावर कितनी आ जाएगी, एक तो आएगी यहाँ पर -2, -2 पावर आ जाएगी, -2, ये इसके बराबर होगा मोल लीटर इनवर्स, और ये 1 - n। इसका मतलब है कि 1 - n = -2। तो n = क्या होगा, 3, ऑर्डर आएगा 3, ये हो गई थर्ड ऑर्डर। क्लियर हो गया होगा। हम इसके लिए क्या करेंगे, जो यूनिट है और हमारी जो जनरल यूनिट है, दिस इज जनरल यूनिट, ये जनरल यूनिट है जो हमने रीड लॉ वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट की है के लिए, और ये है यूनिट जो हमें ऑब्टेन हुई है, कहाँ से, यहाँ से ऑब्टेन हुई है, जो दी हुई है। दोनों को कंपेयर किया हमने, यहाँ कंपेयर किया हमने, इसको ये यहाँ लिख लिया, इसको इसी फॉर्म में हम ले आए यहाँ पर, तो इसको लाने पर इसकी पावर -2 आता है, इसको करें क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ मोल का पावर -2 है, तो ये -2 पावर इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ मोल हो जाएगा, ये प्लस में 2 पावर है, तो ये माइनस में 1 करने के लिए यहाँ पर -2 करना है, तो ये इसे ये आएगा। इसका मतलब है 1 - n will be equal to -2, ये -2 के बराबर हो गया, और फिर n की वैल्यू 3 आएगी। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है जिसमें k की वैल्यू जो दी हुई है वो किसी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की दी हुई है। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे, नोट कर लें, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, यानी ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, एंड सेकंड ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ बी। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, रेट लॉ लिखना है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मतलब रेट लॉ लिखना है, on how is the rate affected on increasing the concentration of B 3 times, and how is the rate affected when the concentration of both A and B are doubled। क्या, तो यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर और रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा कि ए की पावर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर, तो ए की पावर 1, एंड सेकेंड ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ बी, तो ये बी की पावर 2। ये तो हो गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये फर्स्ट का आंसर होगा, इस तरह से लिख लेंगे। और सेकेंड है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। बी की कंसंट्रेशन अगर यहां पर हम 3 टाइम्स कर दें तो रेट पर क्या इफेक्ट होगा, सेकेंड क्वेश्चन, क्या इफेक्ट होगा, अब आप देख लीजिए इसमें सेकेंड में, सेकेंड क्या होगा इसमें, यहाँ हम करके इसको यहाँ कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, तो हमारा जो फर्स्ट है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम आर लिख सकते हैं, और ये है के ए की पावर 1 और बी की पावर 2 है। अब
हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ दी थ्री टाइम्स कर दी, मतलब यहाँ अगर रेट फिर क्या होगी, अगर इसको मान लीजिए हम R1 मान लेते हैं रेट, तो क्या होगी कि ए क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई है, और बी ये हो जाएगा 3 टाइम 3b सब होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना, तब क्या होगा, इसमें डिवाइड करने पर R अपॉन R1 इक्वल टू के से के कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तब ये आएगा b की पावर 2 और 3b की पावर 2, ये आएगा, तो ये हो जाएगा, ये फिर आएगा कैंसिल हो गए 1/3 आएगा, तो R1 then R1 इक्वल टू 3R नहीं, R1 इक्वल टू ये हो जाएगा 9, अब आएगा ये R1 इक्वल टू 9R, यानी 9 टाइम्स हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम हो जाएगी इसमें, कंसंट्रेशन बी की 3 टाइम बढ़ाने पर और ए की अनअफेक्टेड रखने पर। अब हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल, दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए। थर्ड यहाँ कर लेते हैं, थर्ड दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए, तो नेक्स्ट नई इक्वेशन क्या होगी, वो होगी नेक्स्ट इक्वेशन रेट 2 करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कि 2a and 2b की पावर 2, ये थर्ड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये थी और ये थर्ड इक्वेशन। अब डिवाइड थर्ड इक्वेशन बाय फर्स्ट, थर्ड को फर्स्ट से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, फिर रिजल्ट अपना आएगा R2 अपॉन R इक्वल टू के से के कैंसिल हो जाएगा, तो और A और B फिर से कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा 2 इंटू इसी तरीके से यहाँ पर 2 की पावर 2 आ जाएगा, बाकी चीजें ए और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर ये आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 8। इसको नीचे लिख लेते हैं, तो ये आएगा फिर 8 और ये फिर आएगा R2 इक्वल टू 8 R, 8 टाइम का रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो जाएगी, 8 टाइम्स, तो और ये 9 टाइम्स, ये आंसर, यानी दोनों को कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर 8 टाइम्स बढ़ जाएगी। नोट कर लीजिए बच्चों, समझ में आ गया होगा, जूम करके नोट कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन कराते हैं, द फॉलोइंग रिजल्ट्स obtained in the
रिएक्शन ये रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है 2A प्लस B C प्लस D। अब इसमें क्या रिजल्ट ऑब्टेन, इस रिएक्शन के लिए क्या रिजल्ट ऑब्टेन हुए वो इस तरह से टेबल में दिए हुए हैं। टेबल दी हुई है और इसमें दिया हुआ है इस तरह से टेबल दी हुई है। इस तरह से टेबल दी हुई है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 और ये 4 एक्सपेरिमेंट नंबर दिए हुए हैं। इस तरह से ये टेबल दी हुई है और यहाँ दी हुई है A की कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स में और ये B की कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स में और यहाँ दी हुई है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D। ये दी है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, ये दिया हुआ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, इस तरह से ये दिया हुआ। तो यहाँ 0.1 दी हुई है 0.1 और ये यहाँ भी 0.1 दी हुई है। ये 6.0 इंटू 10 पावर -3 दी हुई है मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स में। और यहाँ 0.2 दी हुई है 0.3 दी हुई है और यहाँ 0.2 दी हुई है और ये वैल्यू दी हुई है 7.2 इंटू 10 पावर -2 और इधर दी हुई है -0.3 प्लस में ही है वैल्यू, ये कंसंट्रेशन है तो प्लस में ही होगी 0. यहाँ पॉइंट ये 0.4 है और ये 2.88 इंटू 10 पावर -1 और ये दी हुई है 0.4 और 0.1 और ये 2.40 इंटू 10 पावर -2, ये इस तरह से वैल्यू दी हुई है। डिटरमाइन द रेट लॉ एंड द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। डिटरमाइन यहाँ दिया हुआ है डिटरमाइन, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर जो दिया हुआ है डिटरमाइन रेट लॉ and the rate constant। क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ऑफ द रिएक्शन, ये पता करना है। क्या पता करना है? एक तो रेट लॉ पता करना है और दूसरा रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन पता करना है। ये इस तरह से इंफॉर्मेशन दी हुई है रिएक्शन में, जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
रिएक्शन ए और बी, इससे सी और डी प्रोडक्ट बनते हैं, 2A + B और C और D प्रोडक्ट बनते हैं, तो उससे रेट लॉ निकालना है और रेट कांस्टेंट निकालना है। तो रेट लॉ निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा। रेट लॉ, रिएक्टेंट ए और बी की कंसंट्रेशन इस तरह से चेंज हो रही है और इस तरह से ये रेट चेंज हो रही है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे रेट चेंज हो रही है। तो हम रेट लॉ हम जो लिखेंगे वो रेट लॉ हमारा रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये जो होगा आर रेट ऑफ रिएक्शन वो होगी के और ए की पावर एक्स और बी की पावर बाई ए आना चाहिए, इस तरह से होगा। ये इस तरह से रेट लॉ। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए ये हो जाएगी, रेट है 6.0 × 10⁻³ और के और ये हो जाएगा 0.1 की पावर x और 0.1 और ये भी 0.1 और ये पावर y। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए लिखना चाहें तो ये होगी 7.2 × 10⁻² और ये के और 0.3 और ये 0.3 है ए के लिए और 0.2 है बी के लिए। ये हो जाएगा 0.3 x और ये 0.2 y। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए देखें तो ये रेट है 2.88 × 10⁻⁻1 और के और ये 0.3 और 0.4, 0.3 की पावर x और 0.4 की पावर y। ये थर्ड इक्वेशन। इस तरह से हम फोर्थ देखो, ये 2.4 रेट ऑफ रिएक्शन × 10⁻² और के और 0.4 और 0.1। ये होगा 0.4 की पावर x और ये 0.1 की पावर y और ये फोर्थ इक्वेशन। इस तरह से चार इक्वेशन बन गए। अब हमें अगर हमें x और y की वैल्यू हो पता हो तो हम रेट लॉ निकाल सकते हैं, जनरल रेट लॉ पता कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही दिया रहता है। तो इस तरह से अगर हम एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करते जाएं तो इस तरह से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। डिवाइड फोर्थ इक्वेशन बाय फर्स्ट से अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा 2.40 × 10⁻² अपॉन 6.0 × 10⁻³ और ये आएगा के, यहाँ भी के और 0.4 की पावर x एंड 0.1 की पावर y। ये ऊपर वाली फोर्थ इक्वेशन और नीचे वाली थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, नीचे वाली फर्स्ट इक्वेशन। ये 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और इसको अगर इससे डिवाइड करें तो ये जो पावर है, ये पावर कैंसिल करने के लिए यहाँ जो पॉइंट है वो इधर चला जाएगा,
एक पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो, और इससे फिर ये 6 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, इसको हम लिख सकते हैं 4, इसको हम लिखते हैं 4 इक्वल टू, और ये आएगा यहाँ पर ये आएगा फिर 4 की पावर, इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे 0.4 को 0.1 की पावर x से, तो ये आएगा 4 की पावर x, दोनों तरफ 4 है, इसका मतलब x, इसका मतलब x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 आएगी। इसी तरीके से हम थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरीके से हम डिवाइड थर्ड बाई सेकंड से डिवाइड करें, तो 2.88 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन वो आएगा 7.2 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू के ऊपर भी नीचे भी, और ये थर्ड इक्वेशन का 3 की पावर x 0.3 और 0.4 की पावर 5 और ऊपर 0.3 की पावर x और 0.2 की पावर y। यहाँ पर देखें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर इसको अगर देखें तो ये आएगा, यहाँ अगर ये अगर कैंसिल करें तो ये पॉइंट हट के यहाँ आ जाएगा, और इससे अगर डिवाइड करें इसको तो ये 4 टाइम कैंसिल होगा, तो आई की वैल्यू 4 इक्वल टू, और इसी अगर ये कैंसिल करें तो ये आएगा पॉइंट, यहाँ ये हो जाएगा 2 की पावर 22। इसका मतलब यहाँ ये फिर आएगा, ये फिर हो जाएगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर y। इसका मतलब y इक्वल टू 2, x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 2 आई। तो हमारा जो रेट लॉ है वो रेट लॉ क्या होगा k a की पावर 1 और b की पावर 2, ये रेट लॉ होगा, ये रेट लॉ होगा। हमारा फर्स्ट आंसर आ गया रेट लॉ का a की k और a की पावर 1 और b की पावर 2। अब रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट निकालना है, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के इक्वेशन में हम x और y की अगर वैल्यू रख दें, प्लेस कर दें, तो k की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ फर्स्ट वाली इक्वेशन लेना, 6.0 इंटू 10⁻³ इक्वल टू k, और ये 0.1 और x की वैल्यू 1 है, और 0.1 और y की वैल्यू 2 है, तो ये आएगा k, और ये 0.1 इंटू 0.1 और इंटू 0.1 की पावर होगी तो 0.01 हो जाएगा, तो ये फिर आएगा, ये हो जाएगा
k इंटू 0.001 और ये 6.0 इंटू 10⁻³ तो k इक्वल टू होगा -3 है तो ये 10 तो p आएगा फिर k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6, k की वैल्यू 6 होगी। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा इस तरह से। यानी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बना के एक किसी इक्वेशन से दूसरी किसी इक्वेशन को डिवाइड करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ईच स्पीसीज निकाल लेंगे और उससे फिर टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकल सकता है और उससे फिर रेट लॉ निकल आएगा और उससे फिर किसी भी एक इक्वेशन में हम वैल्यूज रखते हैं x और y की तो k की वैल्यू निकल आएगी। इस तरह से रेट कांस्टेंट भी निकल आएगा। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, आपकी समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस हैं वो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।